तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का सेकंड लेक्चर है EL 308 का। उम्मीद करता हूँ जो अभी मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं इसके अलावा वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप लोगों का ही लॉस है, क्योंकि उसमें पूरी एंटायर यूनिट फर्स्ट कवर हो चुकी है। एंटायरली जो टेलीकॉम का जो आप लोगों का पार्ट है वो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और आज उसी को मैं रिवाइज कराऊंगा ताकि आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। और इसके बाद में मैं 1 या 2 दिन में आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल के क्वेश्चन दूंगा। स्टूडेंट उसको पेपर के फॉर्म में, मतलब जैसे कोई भी डायग्राम वगैरह है उसको सबमिट कर दे। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करना है, लेकिन किसी स्टूडेंट का आ रहा है कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो मे बी उसके वहाँ पर ही इंटरनेट इशू होगा। यहाँ पर तो मतलब जो मुझे दिख रहा है वो प्रॉपर दिख रहा है, तो वो चाहे तो मतलब है ना वीडियो क्वालिटी को मतलब अभी देख ले, कोशिश कर ले, या मतलब इधर उधर होने की कोशिश करे, क्योंकि वीडियो यहाँ पर तो प्रॉपर है। ठीक है, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो ट्यूटोरियल दूंगा मैं, उस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों का ये रहेगा कि आपको जैसे 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने, फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन, तो वो 2 क्वेश्चन आपको सिंपल 2 खाली पेज पे सॉल्व करके देने हैं, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं स्प्रेड करना। उसको मैं आपको बता दूंगा, या तो मुझे मेल कर देना या हम एक इंडिविजुअल मेल मतलब बना लेंगे, उस पर आपको सबमिट करना है इस तरीके से। तो अभी 11 स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब कहीं जा रहे हो आ रहे हो, अपने घर पे ही हो मोस्टली सब, क्योंकि कोरोना के चक्कर में तो जितना हो सके उतना ज्वाइन कर लें। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं है या अरेंज नहीं हो पा रहा है, अभी के लिए हमें इतना ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई का भी लॉस नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का। अगर किसी को दिक्कत हो तो बीच में माइक को अनम्यूट ना करें, मैं कह रहा हूँ, और सिंपल ऐसे मैसेज कर रहे हैं। जिसको भी अगर अभी कोई दिक्कत लग रही है, मेरे हिसाब से उनको वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेट चल रहा है उसका, और मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। यहाँ पर 6 Mbps की स्पीड चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस मेरी साइड से। आपके वहाँ इशू है तो उसको देखें एक बार, और मतलब मैं देख लेता हूँ 6 Mbps के अराउंड ही चल रहा है। सेम है, तो बीच बीच में आपके हो सकता है कुछ इश्यू हो। इस लेक्चर को मैं अपलोड भी कर दूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो धीरज कह रहा है कि यहाँ पर 15 kbps स्पीड आ रही है, तो उसमें देखो इशू रहेगा। तो बेटर ये है कि कोशिश करो अभी एडजस्ट कर लो इस लेक्चर को। मैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो आप लोगों को ये रिकॉर्ड हुआ भी मिल जाएगा। जो भी ऐसे टाइप कर रहे हो, जो भी स्क्रीन पे आप कर रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो अगर किसी के अभी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है तो। इसलिए ध्यान रखें, और मतलब मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, आप अभी ये मतलब मैसेजेस वगैरह अभी ना करें, ठीक है। ये आप लोगों का है, ये कुछ मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था। ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ये किसने माइक ऑन किया है? अपना माइक म्यूट करें, पार करोड़ा। अपना माइक अनम्यूट ना करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अभी पीछे से सॉन्ग होंगे, ये क्लास चल रही है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। आगे से ये चीज़ नहीं हो, सब अपना माइक बंद ही रखें, कुछ भी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन बता रहा था आप लोगों को।
कोई बात नहीं, अब हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है चैप्टर 1 का। इसका मैं लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को बाद में अगर कोई डाउट हो तो वो देख लें। एक चीज़ ज़रूर, लेक्चर पे जाएं, वीडियो पे हार्डली 20 मिनट 25 मिनट का होता है, तो उसको एक बार समझें, देखें क्या है उसके अंदर, और फिर उसके बाद में मतलब उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि सर इसमें प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो हम डिस्कशन लेक्चर भी कर सकते हैं, मतलब डिस्कस क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन देखें, ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने विजिट किया और वो ख़त्म हुआ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 पार्ट 1। मैंने इसको दरअसल 2 पार्ट में किया है, अभी मैं पार्ट 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके अंदर अभी कंटेंट्स देख लेते हैं। आपका शुरुआत होता है सोर्स, डेस्टिनेशन, सब्सक्राइबर कॉलिंग, सब्सक्राइबर कॉल्ड एंड लिंक। इसके सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आते हैं आपके, मतलब अब अगर आगे एग्जाम हुआ, मतलब पहली बात हो जाना चाहिए, भगवान करे जब तक सारे हालात सुधर जाएं। तो सोर्स क्या होता है, सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डेस्टिनेशन, सब्सक्राइबर कॉलिंग, सब्सक्राइबर कॉल्ड एंड लिंक। वैसे भी ये स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अंडरस्टेबल वाला पॉइंट है, क्योंकि सोर्स क्या होता है, सोर्स हमारा दरअसल वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या शुरुआत होती है। डेस्टिनेशन वो जहाँ पर उस चीज़ को, डेटा को भेजा जाता है। अब अगर टेलीकॉम की लैंग्वेज में बात करें तो सब्सक्राइबर कॉलिंग एंड सब्सक्राइबर कॉल्ड, आप समझ सकते हो कि सब्सक्राइबर कॉलिंग आप लोगों का होता है सब्सक्राइबर कॉलिंग, यानी जो वो उपभोक्ता जो कॉल कर रहा है, और सब्सक्राइबर कॉल्ड जिसको कॉल किया जा रहा है। लिंक आपका यानी कुछ भी हो सकता है, तो एक चैनल होता है जिसके थ्रू आपका डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, यानी वो वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इसके बाद में हम देखें स्विचिंग सिस्टम, फुली कनेक्टेड नेटवर्क एंड स्विचिंग ऑफिस, इसको अभी हम डिटेल में करेंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज और वेरियस टोन्स यूज्ड इन ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स, सोर्स का जैसे डेफिनेशन है, इसको चाहे तो स्टूडेंट नोट डाउन कर ले। वैसे तो लेक्चर है तो अभी एक बार समझें, अगर नोट डाउन करने में लग गए तो मुझे लगता है कि शायद कुछ छूट जाएगा सुनने में। सोर्स होता है कोई भी प्लेस, पर्सन, ऐसे यानी कोई भी एक जगह या कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है, यानी जिससे वो चीज मतलब हासिल की जा सकती है या जिससे ओरिजिनेट हो रही है। अगर जैसे हम हमारे क्लासरूम का बात कर रहे हैं, जो कि मैंने उस लेक्चर में भी बोला है, सपोज मान के चलिए क्लासरूम में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो अब मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसका सोर्स क्या है, मेरा गला, यानी जो हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उन वोकल कॉर्ड्स की सहायता से आवाज़ निकलती है। तो वो तो हुआ हमारा पर्टिकुलर सोर्स। अब बात आती है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो प्लेस जहाँ पर पर्टिकुलर कोई मतलब चीज जा रही है, और उस चीज को हम दरअसल टेक्निकली डेटा बोलते हैं या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो द प्लेस टू विच समवन और समथिंग इज गोइंग और बीइंग सेंट, मतलब वहां जहाँ वो चीज जा रही है या भेजी जा रही है। अगर अभी जैसे मैं क्लासरूम के एग्जाम्पल की बात कर रहा था, तो क्लासरूम के एग्जाम्पल में हुआ आप लोगों के कान, मतलब आप लोगों के कान उस मतलब मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और उसको मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं, तो वो फाइनली डेस्टिनेशन हुआ। और अब तीसरा होता है लिंक। लिंक क्या होता है, लिंक एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। अब जैसे अगर क्लासरूम की ही बात करें, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर लिंक क्या हुआ, सिंपल हवा में, जिसको हम फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। मतलब लिंक हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को फॉर द पर्पस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब ठीक है, ये मैंने जनरल एग्जांपल दिया अपन लोगों के क्लासरूम का। अगर हम इसकी बात करें टेलीकॉम में, तो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तभी, जैसे फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस कॉल। इवन अभी जैसे हम ये गूगल मीट पे लेक्चर ले रहे हैं, ये जो लेक्चर है ये भी आप लोगों का एक तरीके से लिंक ही बना हुआ है। मतलब मैंने लिंक मतलब शेयर किया आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल होता है। अब ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सी एप्लीकेशन यूज में ले रहे हैं। तो स्टूडेंट दरअसल ये जो सोर्स, डेस्टिनेशन, लिंक, इसके सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एक बार ब्लॉक डायग्राम आप देख लेते हैं। सोर्स, सोर्स जैसे जो भी मैंने बताया, जैसे भी क्लासरूम की ही मैं बात कर रहा था, तो मेरे वोकल कोड, वोकल कोड से मतलब आवाज निकली। फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जिसकी सहायता से उस डेटा को आगे ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे कि माउथ। या फिर अगर हम बात करें, आपका सोर्स हो सकता है माउथ,
और ट्रांसमीटर हो गया आपका माइक, माइक के थ्रू आपकी मतलब आवाज़ जा रही है। अगर क्लोज है मतलब फॉर एग्जांपल एक रूम की बात हो रही है तो ठीक है, माइक को हमने वायर की सहायता से उस स्पीकर लगा लिए और हम बोल सकते हैं एम्पलीफायर की सहायता से, तो वो तो हुआ हमारा चैनल मतलब वायर। और अगर थोड़ा दूर की बात है या लॉन्ग डिस्टेंस की बात है तो मॉड्यूलेशन की सहायता से हमें वायरलेस भी कर सकते हैं। फिर दूसरा हुआ रिसीवर। रिसीवर की हम बात करें तो फाइनली रिसीवर वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, और रिसीवर जब उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है तो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में गई है 100%, इवन 99% भी नहीं, 100% ये चांस होते हैं कि वो उस फॉर्म में नहीं मिलती है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, फिर हमें उसको सुनाने लायक या मतलब डेटा को देखने लायक करना होता है, फाइनली वहाँ पर हम उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो मेन चीज़ आपने देखी, इसमें आप लोगों को सोर्स, रिसीवर, डेस्टिनेशन, चैनल और ट्रांसमीटर ये इस तरीके से होता है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्यूटोरियल में भी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा। फिर हम बात करते हैं आगे सब्सक्राइबर कॉलिंग। सब्सक्राइबर कॉलिंग हमारे टेलीकॉम में होता है, वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है क्योंकि आजकल हर एक स्टूडेंट के पास में इधर नॉर्मल हो या स्मार्टफोन हो, सबके पास में रहता ही है आमतौर पे 99%। वो है वो इंसान जो सोर्स साइड में होता है, यानी वो सोर्स साइड में अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जो कि कॉल किसको करता है, डेस्टिनेशन को। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं मतलब सब्सक्राइबर कॉलिंग हो, यानी मैं वो इंसान हूँ जो सोर्स साइड में है, और किसी को भी मतलब एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल हमारे एचओडी सर को या प्रिंसिपल सर को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वो हुए हमारे सब्सक्राइबर कॉल्ड, यानी जिसको कॉल किया जा रहा है। अ पर्सन ऑन द डेस्टिनेशन साइड हु इज कॉल्ड फॉर कम्युनिकेशन, वो होते हैं हमारे सब्सक्राइबर कॉल्ड। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशंस कुछ कवर अप हुई। फिर हम आगे देखते हैं स्विचिंग सिस्टम। अब स्विचिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग सिस्टम में दरअसल आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैं अपने गवर्नमेंट का एग्जांपल देता हूँ, बीएसएनएल का। बीएसएनएल का आपने सुना होगा एक्सचेंज। तो वहाँ पर एक्सचेंज क्या होता है, स्विच क्या करता है, दरअसल आपने देखा होगा अपने घर के अपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे स्विच का दो काम होता है कि वो एक्सचेंज करता है। कैसे, अगर आप उसको एक पोजीशन पे लाते हैं, जैसे ऑन करते हैं फॉर एग्जांपल पंखे के लिए, तो उसने क्या एक्सचेंज किया, करंट को एक्सचेंज किया और फाइनली पंखा चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर टेलीकॉम में स्विचिंग दरअसल एक्सचेंज सिस्टम होता है, जिसका काम होता है कि वो पर्टिकुलरली हमारा सेटअप करे, मतलब कनेक्शन को मेंटेन करे। ये होती है स्विचिंग सिस्टम की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अब एक बार इसको जो मैंने लिखा है उसको समझ लेते हैं। अ स्विचिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज, मतलब स्विचिंग सिस्टम को ऐसे समझा जा सकता है एज अ कलेक्शन ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर जाहिर सी बात है सर्किट होगा। ऐसा नहीं सिंपल आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो स्विच ऑन हो गया, कनेक्शन सेटअप हो गया, नहीं। नेटवर्क डिजाइन करना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती हैं, बट फाइनली जो प्रिंसिपल है वो स्विचिंग वाला ही होता है। तो स्विचिंग एलिमेंट्स अरेंज्ड एंड कंट्रोल्ड, मतलब इस तरीके से वो अरेंज और कंट्रोल्ड होते हैं कि इन सच अ वे एज टू सेटअप अ कॉमन पाथ बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट्स। अब दो डिस्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, जहाँ एक पॉइंट को जहाँ पर सब्सक्राइबर कॉल कर रहा है, दूसरा सब्सक्राइबर जिसको कॉल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग सिस्टम रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरिंग एंड मेड द टेलीफोन हैसल फ्री। हाँ, मतलब इसके इंट्रोडक्शन के कारण हमारा जो भी पहले का जो सिस्टम था, मतलब जिसको हम मैनुअल बोलते थे, उस मैनुअल में हम बहुत ज़्यादा वायरिंग और बहुत ज़्यादा मतलब उसको बोलते हैं हौच पौच, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अब स्विचिंग के कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में सारी चीज़ें डेडिकेटेड हैं, आपके घर तक वायर चले जाएगा, आपके पोल से मतलब वहाँ पर, मतलब आप लोगों से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया गया है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप लोग देखते हैं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ईज फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब वो सहूलियत रहता है। तो ये स्विचिंग सिस्टम हुआ। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मतलब है ना, जैसे अभी बार बार बीच में मतलब ज्वाइन करने आ रहे हैं तो वो इस तरीके को ना करें, मतलब 15-20 मिनट का लिंक शेयर करना बहुत होता है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा कुछ स्विचिंग सिस्टम का कुछ एक फ्लो डायग्राम है। उससे पहले हम पहले का देख लेते हैं, अर्ली स्टेजेस, मतलब बहुत पुराने टाइम पे हमारे टेलीकम्युनिकेशन स्टेजेस में क्या होता था कि मैनुअल हुआ करते थे। उसके अंदर मैनुअल क्या होता था कि जैसे किसी को किसी से बात करनी है, मतलब एक्स को वाई से बात करनी है, तो मैनुअली मेक एंड ब्रेक कनेक्शन बनाने पड़ते थे, जो कि काफ़ी टेडियस था। टेडियस मतलब काफ़ी मतलब थका देने वाला काम था, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। तो स्विचिंग सिस्टम वर ऑपरेटेड मैनुअली, जैसा कि मैंने अभी बोला।
दीज सिस्टम वर लेटेड ऑटोमेटेड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आई, मैकेनिकल में भी चेंजेस आए, मतलब हर फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में चेंजेस आना शुरू हुए, तो इसको हम ऑटोमेशन की डायरेक्शन में लेते चले गए। अब ऑटोमेशन से फ़ायदा क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके मतलब है ना, चीज़ें की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो रिड्यूस हो गई, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो हम देख लेते हैं स्विचिंग सिस्टम। पहला तो आपका देख रहे हैं जैसे कि मैनुअल है, मैनुअल तो अब बंद हो गया। अब सेमी मैनुअल यानी वो डिपेंड करता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक जो कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल बेसिस पे होता है। यानी वही इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो आपको वहाँ पे चिप्स मिल जाएंगी, आईसी मिल जाएंगी, माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से ऑटोमेशन की तरफ चले गया। अब डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ काम आ रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल बंद है, नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आज की डेट में भी यूज़ होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल की अपनी एप्लीकेशन है, जैसे आप बात करें छोटे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी जीपीसी दौसा की बात करें, या फिर कोई छोटी इंडस्ट्री, इवन बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा यूज़ करता है पड़ता है। लेकिन अगर हम एक शहर की बात करें, या मतलब वो तो उसके अंदर हमारा इसका मिक्सचर फॉर्म चलता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जिसको हम बोलते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो हम स्पेस डिवीजन स्विचिंग आती है, टाइम डिवीजन स्विचिंग आती है। आप 303 में डिजिटल में भी ये देखेंगे कि मतलब उसके अंदर आप कैसे मतलब टाइम डिवीजन स्विचिंग, मतलब अगर जैसे एक ही चैनल है तो उस चैनल के अंदर हम उसको टाइम के बेसिस पे कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे कॉल करता है, ठीक है, उसका चैनल फ्री हो गया, लेकिन इस समय वो लेक्चर सुन रहा है, क्या वो किसी को कॉल कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कंपनी मतलब जो भी मतलब इसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी है, वो एक तरीके से टाइम बेसिस पे भी डिवाइड कर सकती है। अब लेकिन कहीं कहीं होता है कि जहाँ 24 आवर्स अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब वो इमरजेंसी सर्विसेज में हम मान सकते हैं एग्जांपल लेके, तो उसमें हम स्पेस डिवीजन स्विचिंग को करते हैं। अब इसके अंदर फिर हम डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल तो आप सब लोग जानते ही हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं इसको खैर क्लियर करूंगा। और एक होता है आपका एनालॉग। फिर डिजिटल में आपका स्पेस स्विच, टाइम स्विच और कॉम्बिनेशनल स्विच। कहने के बाद ये है कि ये स्विचिंग सिस्टम आपके सेकेंड और थर्ड चैप्टर में ये फॉलो होगा। और दरअसल मैं एक बात बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लेक्चर 1 में है, तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तभी हम कोई डिस्कशन वाली क्लास रख पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। स्विचिंग सिस्टम इन अर्ली स्टेजेस वर ऑपरेटेड मैनुअली, जैसे कि मैंने बताया कि मैनुअली ऑपरेटेड होते थे। फिर कनेक्शन डायग्राम्स वर मेड बाय ऑपरेटर, मतलब वहाँ पर जो ऑपरेटर होते थे वो ही कनेक्शंस करते थे, और फिर एक्सचेंज के थ्रू द्वारा मतलब कनेक्शन होने के बाद में कनेक्शन हो पाता था। और फिर उसके बाद में मतलब आप मतलब जैसे एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन से बात कर पाता था। लेकिन अब इस तरीके के मतलब डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमने ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम को हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ही फ्लो चार्ट है उसको दिखाया। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या होता है, आपके मैकेनिकल स्विचेस को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है, यानी वहाँ पर स्विचेस होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है जो कि कनेक्शन बनाने और कनेक्शन ब्रेक करने के काम में आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम में मतलब यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? डायोड्स, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब सारे यूज होते हैं स्विचिंग पर्पस के, मेन चीज। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम को देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्विचेस के, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो उसके अंदर यूज होते हैं और इसके साथ में जो मैकेनिकल रिलेज यूज होते हैं, उनको इस तरीके से लगाया जाता है कि लीस्ट से लीस्ट मैन पावर काम में आए। मैन पावर तो यूज होगी, बट ऐसा नहीं है जो आपके बिल्कुल मतलब मैनुअल के अंदर काम हो रहा था कि वहाँ तो हर चीज मतलब वो सब कुछ इंसान को करनी पड़ रही है, यहाँ पर भी उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन मैनुअल कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इसके अंदर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टेप बाय स्टेप और दूसरा होता है क्रॉस बार। स्टेप बाय स्टेप के अंदर क्या होता है, जिसको हम स्ट्रोगर भी बोलते हैं, जो कि इन्वेंट मतलब ए बी स्ट्रोगर करके एक मतलब हमारे साइंटिस्ट थे, उनके मतलब इसको इंट्रोडक्शन के बाद में मतलब इसका नाम रखा गया स्ट्रोगर या फिर स्टेप बाय स्टेप। अब इसके अंदर होता क्या है, जो भी इसके कंट्रोल फंक्शन होते हैं स्ट्रोगर या स्टेप बाय स्टेप में, वो उन सर्किट से होते हैं जो कि हमारे स्विचिंग एलिमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप। अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम, तो आपको ये सब लिखना है।
डायग्राम बनाना है और उसके बारे में 3 से 4 लाइनें लिखनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, इस कारण आप लोग मतलब इसको थोड़ा सा इसको समझें, बट ये चीज़ प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अगला है आपका क्रॉस बार। क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम में आपके हार्ड वायर्ड कंट्रोल सब सिस्टम होते हैं जिनके अंदर रिलेज और लैचेस यूज किए जाते हैं। आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। दीज सब सिस्टम्स हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी, मतलब इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और इनको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। यानी एक बार जो भी हार्ड वायर्ड यूज हो गए वो हो गए, लेकिन बाद में अगर मान के चलिए आपको कनेक्शन के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप में पॉसिबल था, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल टेक्नोलॉजी, फिर टाइम डिवीजन स्विचिंग, स्पेस डिवीजन स्विचिंग, फिर अलग अलग टाइप की स्विचेज, ये सारे आपके सेकंड और थर्ड यूनिट में आएंगे। फिर भी इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम आर ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर तो ऐसा एक पावरफुल कंपोनेंट चिप है कि जिसकी सहायता से तो आप लगभग ऑटोमेशन में काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या कंट्रोल करवाना है हमें? स्विचिंग को, यानी एक्सचेंज की फंक्शन को, टेलीकॉम के फंक्शन को। तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम, यानी अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब उसको इस तरीके से प्रोग्राम करके रखते हैं कि वो सारा एक्सचेंज का काम कर पाए। और जो भी मतलब सारे जो प्रोग्राम जो मतलब जो भी मेथड स्टोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, यानी एसपीसी टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब स्विचिंग मतलब जो इसके अंदर स्कीम होती है, या तो मतलब हम कह सकते हैं स्पेस डिवीजन स्विचिंग होगी या टाइम डिवीजन स्विचिंग होगी। अब स्पेस डिवीजन स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम एक एग्जांपल दे सकते हैं 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस, मतलब टेलीकॉम का ऐसा ऐसा पोर्शन कि जहाँ पर तो मतलब हमें हमेशा चैनल चाहिए चाहिए। और एक होता है हमारा टाइम डिवीजन, जिसमें हम टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब स्पेस में तो ये है कि ठीक है हमने स्पेस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। मान के चलिए जैसे हम कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पेस डिवीजन स्विचिंग को समझिए कि मतलब हर एक पोर्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, अब हमें वो चाहिए चाहिए, मतलब एक पोर्शन चाहिए कॉलेज का। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वो चाहिए चाहिए, सिविल डिपार्टमेंट, मतलब इस तरीके से मतलब आप स्पेस डिवीजन स्विचिंग को समझ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वेरियस टोन्स यूज्ड इन ऑटोमेटेड टेलीफोन एक्सचेंज। ये अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले कि आपने देख लिया कि मतलब एक्सचेंज को समझा, एक्सचेंज में मतलब स्विचिंग सिस्टम क्या होता है, और अब इस स्विचिंग सिस्टम में काम कैसे होता है वो हम आगे सेकंड और थर्ड यूनिट में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो ऑटोमेटेड टेलीफोन एक्सचेंज है उसके अंदर कैसी कैसी टोन यूज होती हैं, और हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये टोन सुनी भी हों। दरअसल ये लैंडलाइन में आपको आती हैं डायल टोन वगैरह, और ये सब हालांकि मोबाइल में आजकल क्योंकि ये सारा डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस हो गया है, तो आपको मतलब रिंगिंग टोन और ये सब इसकी जगह, जैसे किसी को कोई सॉन्ग चल रहा है, या जैसे अभी तो कोरोना महामारी के मतलब कंपनी मतलब जो भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर है तो हम उसको सुन पाते हैं। मतलब जैसे कोरोना महामारी के मतलब बारे में कोई मतलब एक लेडी मैसेज देती है तो वो से रिप्लेस हो गई, लेकिन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट वही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायल टोन। डायल टोन दरअसल क्या होता है, अभी मैं यहाँ पर मैं लैंडलाइन वायर की बात कर रहा हूँ। यानी डायल टोन जैसे कि आपने देखा हो, जब आप मतलब सपोज रिसीवर उठाते हैं तो आपको एक टोन सुनाई देती है। अब तो हो सकता है क्योंकि अब लैंडलाइन आज की डेट में काफ़ी कम हो गए हैं, तो वो जो टोन होती है मतलब उसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंज हमारा रेडी है, मतलब आपकी कोई भी मतलब डायल को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो टोन होती है डायल टोन। और जैसे अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी या तो 33 हर्ट्ज का हो सकता है, या 50 हर्ट्ज का हो सकता है, या फिर 400 हर्ट्ज का सिग्नल भी हो सकता है जो कि मॉड्यूलेटेड होता है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है। स्टूडेंट को मैं एडवाइस कर रहा हूँ डायल टोन के बारे में लिखें और ये डायग्राम ज़रूर बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर हम अगला देखते हैं रिंगिंग टोन। रिंगिंग टोन में जैसे कि अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एज द रिंगिंग करंट इज ट्रांसमिटेड, मतलब ठीक है रिंगिंग करंट ट्रांसमिट होता है, वो इलेक्ट्रिकल का बात हुई। द कंट्रोल इक्विपमेंट सेंड्स आउट अ रिंगिंग टोन टू द कॉलिंग सब्सक्राइबर। कहने का मतलब आप अपने मोबाइल से कंपेयर कर लीजिए। जब आप कॉल करते हैं तो आपको एक टोन सुनाई देती है। हाँ ठीक है, आजकल हमारे वैल्यू एडेड सर्विस हो गई हैं। वैल्यू एडेड सर्विस मीन्स जैसे
आप इन केस मतलब कॉलर ट्यून में आपने कोई सॉन्ग लगा रखा है, अभी जैसे मैंने बताया कि मतलब हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर कोरोना से रिलेटेड मतलब एडवर्टाइज कर रहा है, या फिर अगर आप सबको छोड़े तो जो नॉर्मल आपको रिंग सुनाई देती है वो आपकी रिंगिंग टोन होती है। क्योंकि अगर कोई मैसेज आ रहा है तो मैसेज में ये जो फिगर आ रहा है आपके सामने वो फिगर नहीं होता है, मतलब फिगर मतलब उस तरीके की टोन नहीं होती है। सिंपल हम रिंगिंग टोन की बात करें तो 0.4 सेकंड के लिए ये मतलब ऑन ऑफ का इसका केस होता है, और 400 या 133 हर्ट्ज का होता है, यानी 0.4 सेकंड का हल्का सा एक ब्रेक लगेगा, फिर थोड़ा सा ऑफ हो जाएगी, और फिर मतलब हल्का सा ब्रेक लेते हुए फिर मतलब 0.4 सेकंड के लिए रिंग करेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हम बिजी टोन। अब बिजी टोन क्या आती है, जैसे अगर हम आज की डेट में बात करें तो सब्सक्राइबर मतलब आपके द्वारा डायल किया गया मतलब उपभोक्ता अभी व्यस्त है, यानी वो किसी को दूसरे कॉल पे होता है। अगर हम टेलीफोन या लैंडलाइन की बात करें तो उस टाइम इस तरीके की कोई मतलब नहीं हुआ करती थी मतलब फैसिलिटी, तो मतलब कहने का मतलब वैल्यू एडेड सर्विस नहीं थी इतनी। तो उसमें क्या होता था, आपको एक पर्टिकुलर एक बर्स्ट टाइप की आवाज़ आती थी, टों इस टाइप की, वो होती थी बिजी टोन, जो कि 0.75 सेकंड के लिए तो ऑन और पर्टिकुलर 0.75 सेकंड के लिए ऑफ होती थी। 0.375 के लिए भी होता था, बट वो डिपेंड करता था, मतलब पहले तो बीएसएनएल ही मोस्टली हुआ करता था, तो वो 0.75 सेकंड को ही फॉलो करता था। कहने का मतलब कोई दूसरा सब्सक्राइबर किसी दूसरे के साथ में इंगेज्ड है, दैट्स इट। ये मतलब जो टोन सुनाई देती थी वो होती है हमारी बिजी टोन। इस डायग्राम को देख लें अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक होता है नंबर अनऑप्टेनेबल टोन। ये तब होता है कि जैसे मान के चलिए अगर किसी का फ़ोन है वो नेटवर्क कवरेज में नहीं है, आज की डेट में बात करें, और दूसरा होता है पहले की अगर हम बात करें तो उसका फ़ोन दूसरे सब्सक्राइबर का मतलब जो कॉल कर रहा है जिसको कॉल किया है उसका हो सकता है या तो लाइन मतलब कटी हुई है, डिस्कनेक्ट हो रखा है, या वो नंबर ही अस्तित्व में जा चुका है, मतलब उसने परमानेंटली उसको छोड़ रखा है। तो ये इस तरीके की मतलब नंबर अनऑप्टिमल टोन आती है जो कि लगातार मतलब बजती है। हो सकता है क्योंकि आपके टाइम में आप क्योंकि ज़्यादा लैंडलाइन नहीं रहे हैं, तो लेकिन अगर फिर भी चांस मिले तो ट्राई करिएगा इसको। ये 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की कंटिन्यूस टोन होती है जो कि लगातार बजती है। फिर अगला होता है हमारा राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन। राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन क्या होता है कि जब सपोज कोई सब्सक्राइबर कॉल कर रहा है और उस टाइम कॉल प्रोग्रेस हो रही है तो उस टाइम एक टोन आती है, उस टोन को बोलते हैं हम राउटिंग टोन, मतलब कॉल सेटअप के टाइम पे राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन। वो टोन दरअसल आपके देख सकते हैं जैसे कि 0.5 सेकंड के लिए मतलब ऑफ है, फिर 2.5 सेकंड के लिए ऑन है, फिर 0.5 सेकंड के लिए ऑफ है। इसका अगर फ्रीक्वेंसी हम बात करें या तो 400 हर्ट्ज का होगा या 800 हर्ट्ज का होगा। आखिरी में जैसे मैं देख रहा हूँ व्हेन अ सब्सक्राइबर कॉल इज राउटेड, यानी जब उसकी कॉल सेटअप हो रही है थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। पॉसिबल है जैसे मान के चलिए कोई जयपुर से भरतपुर कॉल कर रहा है और बीच में दौसा पड़ रहा है, या फिर कोई जयपुर से मतलब सपोज सिकंदरा कॉल कर रहा है तो दौसा के एक्सचेंज से जाएगा फिर सिकंदरा के एक्सचेंज में पहुंचेगा। तो अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ये नहीं कि कोई मतलब 10-20 मिनट लगते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स लगते हैं। तो उस टाइम जब अलग अलग वो रूट से होके जाती है तो कुछ हमें टोन आती है, उसको हम बोलते हैं राउटिंग टोन या कॉल इन प्रोग्रेस टोन। तो ये हमारा मतलब आज का पार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अब इस लेक्चर को और इसके साथ में आप लोगों का जो भी कंटेंट है उसको देखने के बाद में मतलब लेक्चर 1 तो ढंग से प्रिपेयर हो गया होगा। अब मैं स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कल मैं 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा वेरियस टाइप्स ऑफ टोन यूज इन मतलब टेलीफोन एक्सचेंज। दूसरा बेसिक डेफिनेशन। एक मेल आईडी मैं बना दूंगा, उसमें सब लोग सबमिट करें अपने फोटो खींच के, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो मतलब वो पूछ ले। आप लोगों को मैं मेल आईडी से वो करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद में मतलब मैं उसको डेटा को तैयार करता, लेकिन काफ़ी मैसेज एक्सचेंज हो गए तो वो ऊपर पड़ा और उसके बाद में मुझे टाइम नहीं लगा कि मतलब मैं उसको नेक्स्ट टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मतलब आपकी नेक्स्ट जो वेडनेसडे को लेक्चर होगा उसमें हम लोग आपको मेल से सब सीधा सीधा मतलब इनविटेशन आ जाए, ठीक है। और बाकी अपने स्टूडेंट से उन सबको बता दें। अभी मेरे पास में 15 स्टूडेंट हैं। पहला अक्षय, देवेंद्र, धीरज, हितेश, इंटरनेशनल मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपना नाम चेंज करना, कृष्णकांत मीना, मोहित, पार्थ, प्रेमराज, राहुल गुर्जर, सुभाष, विपिन और यश। तो
उम्मीद करता हूँ आगे और स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, और इसके अलावा मतलब 15वां मैं खुद हूँ, मतलब मेरी भी अटेंडेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आगे मतलब स्टूडेंट्स और जुड़ेंगे, और जो अभी किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं तो ध्यान रखें, अपने मतलब दोस्तों से शेयर करें, और मेन चीज़ ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो दोबारा इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब अपना ध्यान रखें और हम अभी इसको यहीं फिनिश करते हैं। ओके।